हेलो फ्रेंड्स। हर परिवार की चाहत होती है कि शादी के बाद उसके घर में नन्हे मुन्ने की किलकारी जल्द से जल्द गूंजे। लेकिन कई बार कुछ कारणों से महिलाओं को गर्भ धारण करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कई बार कुछ आदतों और कंडीशन के चलते भी महिलाएं चाह के भी प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पाती और ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। अगर महिला गर्भधारण की कोशिश कर रही है और फिर भी गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो आप कुछ आदतों में बदलाव करके और कुछ सही तरीकों को जानकर आप गर्भधारण कर सकती है। आइए उन तरीकों के बारे में हम जल्द से जल्द अच्छे से जान। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेक श्योर कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना, जिससे और भी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा पाए। आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सही उम्र में गर्भधारण करें। गर्भधारण के लिए डॉक्टर ने सही उम्र 18 से 28 साल के बीच का बताया है। इस उम्र की महिलाओं में जो शादी के बाद गर्भधारण करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 25 साल की महिला की तुलना में 35 साल की महिला को प्रेग्नेंट होने में 50 से भी कम चांस होते हैं, जो 50% से भी कम चांस होते हैं। इसलिए ज़्यादा उम्र में प्रेग्नेंट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर ज़्यादा उम्र में आप प्रेग्नेंट हो भी रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ और डॉक्टर की देख रेख में ही होना पड़ता है। नंबर 2, कभी भी अपनी पहली प्रेगनेंसी को अबॉर्ट ना करें। बहुत सारी महिलाएं स्टार्टिंग की शादी में वो जल्दी से प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती है, और अगर प्रेगनेंसी हो भी गई तो उसको अबॉर्ट करवा लेती है। भूल कर भी अपनी पहली प्रेगनेंसी को कभी भी ख़राब नहीं करनी चाहिए। यह गलतियां अक्सर नवविवाहित कर लेते हैं और फिर उन्हें गर्भ धारण करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पहली प्रेगनेंसी से ही आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो समृद्ध करती है। मतलब पहली प्रेगनेंसी से आपका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सही होती है। पहली प्रेगनेंसी को ही अगर अबॉर्ट करवा दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको तकलीफ होगी आपके शरीर में। नंबर 3, माहवारी चक्र को नियमित करें। जल्दी गर्भधारण होने के लिए ज़रूरी है कि जो आपका पीरियड साइकिल है वो बिल्कुल भी ऑन टाइम हो। जो तयशुदा तारीख है उससे कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद ना हो। बहुत लोगों की ऐसी परेशानियां होती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और आपको इसका इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि ये पीसीओडी या पीसीओएस को इंडिकेट करता है। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड्स का नियमित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4, ओव्यूलेशन पीरियड पर नज़र रखें। पीरियड से 2 हफ्ते पहले का समय हर महिला का ओव्यूलेशन का समय होता है। इस समय महिला गर्भधारण करने का प्रयास करे तो सफलता मिलती है। ओव्यूलेशन पीरियड के समय गर्भधारण करने के चांस होते हैं वो 60 to 80% बढ़ जाते हैं। इस दौरान किए गए प्रयास से रिजल्ट जो आता है वो पॉजिटिव आता है और संभावना भी बड़ी रहती है। तो आप अपने ओव्यूलेशन डेट का अच्छे से ध्यान रखें और उस टाइम में ज़रूर ट्राई करें। आपका जो प्रेगनेंसी है ज़रूर आपको कंसीव होगी। नंबर 5, अपने वजन पर कंट्रोल करें। बढ़ते हुए वजन के दौरान कंसीव करने में काफ़ी परेशानी आती है। मोटापे के चलते लाखों महिलाएं मां बनने का सुख जो है भोग नहीं पाती, क्योंकि ओवरवेट के चलते उनका जो फिलिपियन ट्यूब और ओवरी है वो बंद हो जाती है। मोटापे के चलते कई बार बच्चेदानी में जो है सिस्ट तक हो जाती है। इसलिए अगर आपको जल्दी कंसीव करना है तो आपको अपने वजन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि वज़न कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही खाना खाना बंद कर दें। ज़रूरत से कम वज़न भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए अपने वज़न को अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ही नियंत्रित रखें। नंबर 6, सेहतमंद आहार खाएं। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए ज़रूरी है कि होने वाली माँ सेहतमंद आहार खाए, खाना पीना पर पूरा ध्यान दे। आयरन और कैल्शियम की कमी के चलते कंसीव होने के चांस खत्म होने लगते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन आपका प्रॉपर डाइट से ही जुड़ा होता है। महिला खुश रहे और अच्छा खाना खाए तो प्रेगनेंसी के चांस 30 to 40% बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको अच्छा खाना खाना है, सेहत से भरपूर खाना खाना है और खुश रहने की कोशिश करनी है, तो आपका फर्टिलाइजेशन भी है वो प्रॉपर होगा। नंबर 8, नशे को कहे ना।
आजकल के ज़माने में लड़के लड़कियां सभी सिगरेट शराब पीते हैं। यह आदत गर्भ धारण करने में दिक्कत पैदा करती है। सिगरेट और शराब का सेवन प्रजनन क्षमता को घटाता है। इसका सीधा असर ओव्यूलेशन पे पड़ता है। लगातार सिगरेट और शराब सेवन करने से फर्टिलिटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है और मेल्स की फर्टिलिटी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। उनकी जो स्पर्म काउंट है वो अच्छी नहीं रहती है, तो आपको इसको छोड़ना होगा। नंबर 7, ये बहुत ज़रूरी है हर उस जोड़े के लिए जो कंसीव करना चाहता है। कंसेप्शन मून पे जाए। पति पत्नी हनीमून के साथ साथ कंसेप्शन मून पे भी निकल जाए। विदेशों में लोग गर्भ धारण करने के लिए कंसेप्शन मून पे निकल जाते हैं। इस दौरान खुशनुमा माहौल में गर्भ धारण करने का प्रयास करते हैं, इसलिए विदेशों में लोग छुट्टी लेते हैं। कंसेप्शन मून का पति पत्नी को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ बिना किसी तनाव और किसी परेशानी से अच्छे और रिलैक्स माहौल के बीच गर्भ धारण करने के लिए प्रयास किया जा सकता है, जिसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा निकल के आता है। इंडिया में भी बहुत चलन इस चीज़ का हो चुका है, क्योंकि अक्सर हम अपने फैमिली प्रेशर, अपने इधर उधर की चीज़ों से इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हम सही से कंसीव करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, ट्राई भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा छुट्टियां मनाने की बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर जाए। नंबर 9, गर्भ धारण करने के लिए गर्भ निरोधक का जो प्रयोग है उसको छोड़ दें। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो उससे 1 साल पहले गर्भ निरोधक को छोड़ दें, चाहे वो टैबलेट के रूप में हो या किसी इंजेक्शन के रूप में हो या फिर कॉन्डोम आप यूज़ करते हो। दरअसल ये जो गर्भ निरोध की जो चीज़ें होती है, इसके लगातार इस्तेमाल से ना ओव्यूलेशन की प्रक्रिया पर यह गहरा असर डालता है और इससे लंबे समय तक कंसीव नहीं हो पाता। जब भी आप माँ बनना चाहती है तो सबसे पहले इस चीज़ को ना कर दें और हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर कोशिश करें संबंध बनाने की। नंबर 10, लुब्रिकेंट को कहे ना। जल्द बच्चा चाहिए तो संबंध बनाते समय भूल के भी लुब्रिकेंट का प्रयोग ना करें। ये लुब्रिकेशन के स्पर्म को ओवरी तक जाने ही नहीं देते। ऐसे में कंसीव करने व गर्भ धारण करने की संभावना खत्म हो जाती है। संबंध बनाते समय महिलाओं के शरीर से पर्याप्त मात्रा में लिक्विड निकलता है, जो कि स्पर्म को ओवरी तक ले जाने में सहायता करता है और इस तरीके से गर्भ धारण करने की जो संभावना होती है वो और भी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल ना करना ही हर शादीशुदा जोड़े के लिए अच्छा होता है, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो। नंबर 11, आजकल के ज़माने में सभी को तनाव होता है, इसलिए सबसे पहले इस तनाव को बाय बाय कहिए। तनाव ना प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तनाव और अवसाद के चलते गर्भ धारण करने की संभावना लगभग ख़त्म सी हो जाती है। इसलिए जल्दी गर्भ धारण करना चाहती है तो आपको सबसे पहले रिलैक्स रहना होगा, तनाव से अपने आप को दूर रहें। अगर आप नौकरी पेशा है तो दफ्तर से छुट्टी ले, कहीं घूमने जाए, पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अच्छा और हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करें, नियमित तौर पे व्यायाम करें और इसके साथ साथ जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें। लोगों की बातों में ना आए, आप अपने दिमाग से काम लें। आपको क्या करना है उसके बारे में सोचें। लोगों की बातों से आपका दिमाग ख़राब होगा, तो कोशिश करें कि अपने दिमाग को रिलैक्स करके रखें। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहना, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि आपका और मेरा दोनों का ही साथ ऐसे ही बरकरार रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें और हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। थैंक यू।